मुस्लिम जब हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में रहता है तो ऐसे रहता है कभी भी युद्ध हो सकता है। वो उसके देखना छत पे ईंट रोले जमा होंगे, उसका देखना वो वहां कांच की बोतलें जमा होंगी। ठीक है, आज हमारे देश में पुलिस मुस्तैद है। आज कोई भी घटना घट जाती है 5 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन 5 मिनट तो लड़ना पड़ेगा ना आपको। उस 5 मिनट लड़ने के लिए, डिफेंस करने के लिए आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास कोई लड़ने के औजार नहीं है। उनके पास है। मथुरा में एक ओल गांव है, उस समय संगठन में थे, तो वहां से खबर मिली कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। हम पहुंचे वहां पर, तो वहां हो चुका था तब तक सिस्टम। तो हम उस गली में गए और ये दंगा किस वजह से हुआ कि एक गाड़ी वाले ने मुस्लिम लड़के को टक्कर मार दी और उसी में विवाद इतना बढ़ गया कि मुसलमानों ने वहां पर, जब हम गली में गए तो पूरा कांच बिछा हुआ था उसमें। ओह माय गॉड। कांच की बोतलें रखते हैं, पूरे ईंट के रोरे पड़े हुए थे, पूरी तैयारी। हाँ पूरी तैयारी, और पेट्रोल डाल के भी जो फोड़ी जाती हैं वो बोतलें भी थी। आप समझ रहे हो, मुस्लिम जब हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में रहता है तो ऐसे रहता है कभी भी युद्ध हो सकता है। वो उसके देखना छत पे ईंट रोले जमा होंगे, उसका देखना वो वहां कांच की बोतलें जमा होंगी। वो अपनी पूरी तत्परता में, पूरी तैयारी में रहता है कि जब भी हो जाए तत्पर है। और हिंदू मस्त रह रहा है, हिंदू कोई तैयारी नहीं, हिंदू को यार ठीक है जब देखी जाएगी। वहां ऐसा ही हुआ उस गाँव में, हिंदू गए लड़ने के लिए, पर हाथ हिलाते हुए गए, उन्होंने फोड़ दिए खोपड़ी, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ था, वो छतों पे चढ़ गए। वो तो पुलिस वाला वहां बहुत एक बहादुर था जो खींच कर निकाल लाया, जो मेन व्यक्ति था। लेकिन हम तैयारी नहीं करते, हम तैयारी तो शास्त्र के साथ आप कह रहे हैं कि शस्त्र भी जरूरी है। अरे शस्त्र बहुत जरूरी है। 5 मिनट तो लड़ना है आपको, पुलिस आएगी जब तक तो लड़ना है। बाकी तो ये देश इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पुलिस इतनी स्ट्रांग है, पुलिस से भी ज्यादा हमारी आर्मी स्ट्रांग है, हम अपने देश पे विश्वास है। लेकिन वो 5 मिनट लड़ने के लिए, वो जो तरुण अभी जिसकी हत्या की गई, उसको 5 मिनट लड़ने के लिए तो शस्त्र चाहिए ना। जब तक पुलिस आएगी तब तक तो वो जूझ सके। हाँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान में 5 मिनट का भी खेल नहीं है, वहाँ 5 घंटे भी जूझ लो तो एंड में मारे जाओगे, क्योंकि वहां पर भीड़ उन्माद हो चुकी है। वहां तो धर्म के नाम पर वो किसी को भी मार सकते। हम शास्त्रों पर बहुत जोर देते हैं, मुझे लगता है शस्त्र पे आपको लगता है कि जोर दिया जाए? नहीं, आत्मरक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। हम कभी भी अटैक मोड में, ये देश कभी रहा ही नहीं। अटैक मोड में रहता तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को उसके राज्य में जाके हरा के आ सकते थे, उसके राज्य में जाके उसको कूट सकते थे। कभी गए ही नहीं। हम हमेशा डिफेंसिव खेले, आएगा तो मारेंगे, नहीं तो हम अपने राज्य में मस्त हैं। अब भी वही आत्मरक्षा तो कम से कम सीखनी चाहिए। ये देश अब वो नहीं रहा कि तुम किसी भी मुस्लिम के घर में जाके उसको मार दो। वो वाला सिस्टम इस देश में इतना अंधापन नहीं है, आप किसी को नहीं मार सकते। लेकिन जब तुमसे कोई लड़ने के लिए आएगा तो डिफेंसिव उतना तो सीख लो, उतने तो हथियार रख लो। ऐसा नहीं मुस्लिम से लड़ाई हुई, कोई भी विपत्ति आपत्ति आ सकती है, तो कुछ तो हम अपनी तैयारी में रहें।